देश के 52वें सीजेआई बने जस्टिस गवई। राष्ट्रपति भवन में सीजेआई के रूप में जस्टिस गवई ने ली शपथ। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। ट्रंप ने फिर के सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश। सऊदी अरब पहुंचे ट्रंप ने कहा, व्यापार का इस्तेमाल कर दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी का जश्न। तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी ने बताई सेना के शौर्य की गाथा। रायपुर में सीएम साय होंगे यात्रा में शामिल। करीब 20 दिन बाद भारत लौटे कांस्टेबल पूनम कुमार। गलती से सीमा पर चले गए थे पीके साहू। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को भारत भेजा। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर घिरे मंत्री विजय शाह। कांग्रेस ने भोपाल में किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने मंत्री शाह को किया तलब। इंदौर में एक बार फिर पब के बाहर नशेड़ियों ने किया हंगामा। नशे में धुत लड़के लड़कियों ने की मारपीट। वीडियो में बीच बचाव करते दिखे पुलिसकर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों सेना के प्रमुखों से मुलाकात की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों से इन्होंने मुलाकात की। CDS अनिल चौहान से भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की है। तो देखिए, आपको जैसा कि याद होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीनों ही सेना प्रमुखों से मुलाकात करने वाली थी और इस वक्त ये बड़ा अपडेट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों से इन्होंने मुलाकात की है। CDS अनिल चौहान से भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की है। तो ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इन तीनों ही सेना के प्रमुखों के बीच किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया गया, किस तरीके से हमारी सेना ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही होगी। फिलहाल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये कुछ तस्वीर है जिस वक्त IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मुलाकात है और इस लिहाज से ये मुलाकात बेहद खास और अहम हो जाती है। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकियों का लश्कर से कनेक्शन था। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता रहे कि ये आतंकी लश्कर से जुड़े हैं, ये बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर के 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकियों का लश्कर से कनेक्शन है। देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर सामने आई है कि जो मारे गए आतंकी हैं उनका कनेक्शन यहाँ पर लश्कर से बताया जा रहा है। रजा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। बताइए रजा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों को ढेर किया गया है उनका कनेक्शन बताया जा रहा है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह तड़के सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और ये सबसे बड़ी कामयाबी अभी मानी जा रही है, क्योंकि पहलगाम के बाद वादी कश्मीर में ये सबसे पहला ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में यही बताया जा रहा है कि अब पूनम कुमार भारत लौटे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत लौटा BSF का जवान सकुशल भारत लौट आया है। पाक रेंजर्स ने पूनम कुमार को भारत भेज दिया है। आपको बता दें कि लगभग 20 दिन पाकिस्तान की कैद में ये रहा। 20 दिन बाद गलती से पूनम कुमार ने सीमा पार कर ली थी। इसके बाद पाकिस्तान के लगभग 20 दिन कैद में रहा। अटारी वाघा बॉर्डर से अब पूनम कुमार वापस भारत लौट आए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक ने BSF जवान को वापस लौटा दिया है। यानी भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, इसके बाद पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा था, BSF के जवान को कैद में रखा था और इसके बाद अब देखिए पाकिस्तान ने BSF के जवान को वापस भारत भेज दिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पाक ने BSF जवान को वापस लौटाया। पाक रेंजर्स ने पूनम कुमार को भारत भेज दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर
बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान ने अब वापस लौटा दिया। जजवार में छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करो एक बड़े खबर के संग। कवर्धा ले बड़े खबर जहां एसटीएफ की टीम 20 ठिकाना में दबिश दे बिना दस्तावेज के 9 संदिग्ध रात रेंज पकड़ाए हैं। यूपी महाराष्ट्र के ये सबो संदिग्ध रहने वाला है। मकान मालिक, व्यापारी और ठेकेदार ला चेतावनी दे गए हैं। फर्जी या बिना दस्तावेज वाले ला पुलिस ला सौंपे बर कहे गए। तो ये बड़े खबर तस्वीर भी आप मन देख पाता हूं। एसटीएफ की टीम 20 ठिकाना में कवर्धा के दबिश दीस बिना दस्तावेज के राहत 9 संदिग्ध पकड़े गए हैं। यूपी महाराष्ट्र के ये सबो संदिग्ध रहिया हैं। मकान मालिक, व्यापारी और ठेकेदार मल्ला चेतावनी दे गए हैं। फर्जी या बिना दस्तावेज वाला पुलिस ला जो लोगन यहाँ रहा थे फर्जी तरीका ले या बिना दस्तावेज के होकर जानकारी पुलिस ला दे बर कहे। तो ये बड़े खबर ये भी रखे आप तक पहुंचातन। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे करा कवर्धा ले लाइव जुड़ा थे। सूर्य प्रकाश, 9 संदिग्ध एसटीएफ के पकड़ में आए जो संदिग्ध रूप ले रहा रहे। अब तक ये पूरा छापामार कार्रवाई में का खुलासा हो पाए? बिल्कुल जिन तरीके से लगातार मामला सामने आया तो सब आप लगातार क्योंकि कवर्धा जो है गृह मंत्री के विजय शर्मा के गृह जिला देखते हुए काफी गंभीरता से ले गए। गृह मंत्री खुद पुलिस सख्त निर्देश दे रही थे कि जिन भी बाहरी लोग हैं फर्स्ट गंभीरता से जांच करे जाए। पुलिस के अलग अलग टीम खास करके पुलिस की जन एसटीएफ की टीम अलग से जो गठित करे गई है वही टीम लगातार शहर में अलग अलग इलाका में दबिश दे करीब 200 मकान में छापामार कार्रवाई करी गई थे जिनमें 9 संदिग्ध जो है पकड़े गए हैं जिनका पास कोई भी दस्तावेज नहीं रहे। हालांकि इनमें से 2 जन ऐसे भी संदिग्ध व्यक्ति रहे जिनका पास जो है आधार कार्ड मिले थे लेकिन वो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए गए थे। तो पुलिस जो है काफी गंभीरता से मामला ले रही है और 9 लोग जिन पकड़े से उनमें ज्यादातर जो है महाराष्ट्र और यूपी के रहने वाले हैं। काफी गंभीर संदिग्ध बताया जाते हैं जिनका पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे और यहाँ का कारण से राहत नीचे का काम का कोनो प्रकार की कोई उमन जवाब नहीं दे पाई। देखा चलते पुलिस जो है 9 संदिग्ध गिरफ्तार करे है और इसके अलावा 200 मकान में छापामार कार्रवाई करे है। साथ ही साथ चलना का बात कर जाए तो न सिर्फ कवर्धा शहर बल्कि कवर्धा जिला के जो अलग अलग छोटे छोटे लघु कारखाना हवा है और जो अलग अलग व्यवसायी हवा अलग अलग जो ठेकेदार हवा वहाँ जिन मजदूरी के तौर पर काम करके बाहरी व्यक्ति में जिन बिना दस्तावेज के राहत हवा ओखर ऊपर कार्रवाई करे के चेतावनी दे है। तो पुलिस इन तीनों मल्ला जो मकान मालिक है, ठेकेदार है, व्यवसायी है वो मल्ला चेतावनी दे है कि जिन भी बिना दस्तावेज के मजदूर बाहरी व्यक्ति यहाँ आके राहत हवा ऊपर पुलिस में जरूर वेरिफिकेशन कराया जाए। अगर वेरिफिकेशन नहीं है, अगर दस्तावेज नहीं है तो फिर उनका ये जिला से बाहर बदा करे जाए चेतावनी पुलिस दिए है। तो बिल्कुल आगू घलाओ यदि ऐसा मत जो नहीं यदि संदिग्ध लोगन रहा थे तो ये कर सूचना पुलिस ने दे जाए नहीं तो सलग घलो इसने कार्रवाई देखे पर मिली। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बार्थन आगू कांकेर ले खबर है जहां टंकापार गांव में तेंदुआ घुस गई। तेंदुआ ग्रामीण ऊपर हमला कर दी। ग्रामीण गंभीर हालत में अस्पताल में ग्रामीण भर्ती कराए गए। चरामा वन इलाका की यह घटना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन कांकेर ले जहां टंकापार गांव में तेंदुआ ग्रामीण ऊपर हमला कर दी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए। अमित चौबे हमारे संवाददाता फोनलाइन में जुड़ा थे। अमित, तेंदुआ के दहशत यहाँ देखे पर मिला थे जो घायल होकर स्थिति कैसे और कौन तरह के दहशत है तेंदुआ के वन विभाग कौन तरह से कोशिश करा थे पकड़े पर? देखिए वन विभाग जो है मौके पर पहुंचा हुआ है और वो पिंजरा लगाकर तेंदुआ को पकड़ने का प्रयास करने में लगा है। हालांकि जो तेंदुआ है उसने ग्रामीण के सर पे चोट पहुंचाई है और वहां पर जो लोगों की हुजूम को देखने के बाद जो है तेंदुआ जो है घर में जाके छुप गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लोगों को भीड़ को दूर करने का प्रयास कर रही है और कोशिश यही कर रही है कि पहले तेंदुआ वहां से भीड़ को हटाया जाए और जैसी शाम होगी उसके बाद तेंदुआ को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जो जहां पर तेंदुआ मौजूद है वहां पर पिंजरा लगाया गया है पर अभी तक तेंदुआ जो है वो अंदर
अंदर ही मौजूद है और जो है वन विभाग की टीम वहां मौके पर लगी हुई है। जिस ग्रामीण को उसने चोट पहुंचाई, जिसके सिर को एक गंभीर चोट आई थी, जिसको वर्तमान में 4वां अस्पताल लाया गया है। हालांकि उसकी जो हालत के खतरे के बाहर बताई जा रही है और बड़े वन विभाग जो है यही प्रयास में लगा है कि तेंदुआ जो है अचानक आक्रोशित होकर ग्रामीणों पर हमला ना करे, इसलिए वो प्रयास यही कर रही है कि वो शाम होने का इंतजार करे और उसके बाद ही तेंदुआ का रेस्क्यू शुरू किया जाए। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बर्थना को धमतरी के बरड़िया ज्वेलर्स में बीते रात लूट की कोशिश हुई। बदमाश अपन इरादा में नाकाम रहे। फिर ओकर हमला में दुकान संचालक ओकर बेटी घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक रात 9 बजे 2 हथियारबंद नकाबपोश दुकान में घुसिन, दुकान के शटर बंद कर दिन। दुकान संचालक भंवरलाल बरड़िया कुछ समझ पाती नहीं कर पहली लोहा के बट लेकर ऊपर हमला कर देंगे सब लूट की कोशिश। घायल भंवरलाल के चीख पुकार सुन के ओकर बेटी नैनी घलो आनंद फानन में दुकान पहुंची, सब बीच बचाव की कोशिश करी। फिर एक बदमाश नैनी ऊपर फायरिंग कर दी। गोली नैनी के पैर में लगी। ये बीच दुकान में शोरगुल सुन के दूसरे परिजन घलो पहुंच गए। जन्मन देख के लोगन बदमाश दुकान के शटर खोल के फरार हो गए। दोनों घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए। वारदात के सूचना में एसपी सूरज सिंह परिहार और एएसपी मणिशंकर चंद्रा दलबल के संग मौका में पहुंची, सब मामला की जांच शुरू कर दी। पुलिस दुकान के सीसीटीवी फुटेज कंगाल के नकाबपोश बदमाश मन के तलाश पर नाकेबंदी कर दी। वारदात के बाद दुकानदार मन में भारी आक्रोश है। 2 लोग अंदर घुसे, चेहरे में नकाब पहने थे, हाइट ज़्यादा थी, एक कम थी, कट्टे कट्टे थे थोड़ा। शटर को बंद की, उन्होंने बंदूक के बट से सिर में और आँख भी लगी, सिर में लगी उसको। और जितने को आवाज़ दिया तो गुड़िया उनकी छोटी बेटी और दोनों सेफ हैं अभी। ये घटना हुई है। भंवरलाल जी बरड़िया के ऊपर नकाबपोश 3 से 4 लोग उनके घर में घुस करके उनके ऊपर हमला किए हैं और वो लूट के हिसाब से वहाँ दाखिल हुए थे। उन्होंने उसको पकड़ करके अपना बचाव किया, परिवार का बचाव किया। धमतरी जैसे शहर में ऐसी वारदात होना बहुत चिंतनीय है और एक व्यापारी होने के नाते मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। 2 लड़के नकाबपोश स्थिति में घर में घुसे हुए हैं, जिसमें भंवरलाल जी हैं बरड़िया, उनको उन्होंने जो पिस्टल है उसके बट से मारा है और दूसरी उनकी लड़की है उसके ऊपर उन्होंने फायर किया है। प्रथम दृष्टया लूटपाट की घटना लग रहा है और अभी विवेचना की जा रही है। बीजापुर जिला में नक्सली मन 12 मई के 2 थाना क्षेत्र में 5 लोगन की हत्या कर दी। पुलिस मामला की जांच में जुटे हैं। पामेड़ थाना क्षेत्र में 4 लोगन और उसूर थाना क्षेत्र में 1 कांग्रेस कार्यकर्ता की नक्सली मन हत्या कर दी। ग्राम मीनागट्टा में सर्वे के काम ले वापस लौटत बेरा शिक्षक का शिक्षा दूत मुचाकी अशोक नक्सली मन होकर हत्या कर दी, जबकि वही इलाका में एक प्रधान पाठक, एक आंगनबाड़ी सहायिका के घलो नक्सली मन हत्या कर दी। ओहिरा शिक्षा दूत के भाई मुचाकी रमेश के घलो हत्या कर दी। चारों हत्या के मामला पामेड़ थाना इलाका के है। ये में पहली कांग्रेस कार्यकर्ता नागा भंडारी की हत्या नक्सली मन धारदार हथियार लेकर दे रहे। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता के भाई की हत्या गलो पिछले साल सितंबर में नक्सली मन करे रहे। लोरमी में 7 साल के बच्ची के अपहरण हुए 1 महीना ले ज्यादा के बेरा बीत गए। ये कर बात गलो अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। असल में 12 अप्रैल के लोरमी के कोसाबाड़ी गांव ले बच्ची के वो बेरा अपहरण हो गई जब वो घर में सोए रही से। बच्ची के खोजबीन में जुटे पुलिस ला 1 महीना गुजर जाए के बाद गलो अब तक कोनो सुराग नहीं मिल पाए। घटना के ठीक 8 दिन बाद कांग्रेस बेटी बचाओ न्याय यात्रा घलो निकाले रही। लोरमी थाना के घेराव घलो करे गए रही। दूसरा डहर 9 मई के बच्ची के घर ले कुछ दूर स्थित शमशान घाट का नरकंकाल मिले रही। पुलिस मौका में पहुंच के खोपड़ी, पसली, बाल और कुछ कपड़ा घलो बरामद करे रही। पुलिस अब जब्त कंकाल के डीएनए टेस्ट कराए के तैयारी कर रहे थे। ये मामला में बच्ची के परिजन के नार्को टेस्ट कराए की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं कथा नहीं जाना सर, मैं सो रहे हैं तो अब कहाँ जाना, नींद में रहे तो सो गए। मैं नहीं जाना था, 2 बजे उठे तो फिर देखिए हम अभी नहीं मिल पाते सर। पुलिस मन कोशिश करा तो बेचारा मन। जैसे ही पुलिस को उस घटना के बारे में सूचना मिला है, पुलिस ने तुरंत एफआईआर किया और वहां पर तुरंत मैं स्वयं वहां पर गया। हमारी मैनुअल जो टीम है आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से इस दिशा में हम लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। उसी दिशा में प्रयास जारी है। इसमें काफी कुछ हम लोगों को सफलता मिल गई है और जल्द ही हम लोग इस दिशा में हमको सफलता मिल जाएगी।
धमतरी के गट्टा सिल्ली में आयोजित समाधान शिविर में कांकेर सांसद भोजराज नागा पंचायत सचिव ला फटकार लगाइस। आमदे गांव के सरपंच सचिव ले शिकायत सांसद ले करे रही। सरपंच अपन शिकायत में कह रही कि सचिव ले गांव वाला परेशानी, सचिव शराब की नशा में रही थे, पंचायत के कोनो काम नहीं हुआ है, सरपंच सचिव ला हटाए के मांग करे रही। एक बाद सांसद भोजराज नागा मंच ले ही सचिव की क्लास लगा दी, सचिव ला तुरंत सस्पेंड करे के निर्देश दी। सचिव ला फटकार लगाए के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ थे। अभी पिया हुआ क्यों गाली देते हो? अभी पिया है, अभी पी का है। आज की स्थिति में इसको कायदा थाना में लिख के दे दो, इसका रिपोर्ट दर्ज करा, इसको सस्पेंड करो। मैडम देख रहे हो उसका चेहरा, देख रहे हो ना? हाँ, महिला है और ना ये इसका कार्रवाई करके मेरे जो कार्रवाई है ना उसका तुरंत आज ही करो, इस पर कार्रवाई करो, डिसमिस करो। चलो आप जाओ जी, आप काम नहीं कर सकते, कार्रवाई है ना उसका तुरंत आज ही करो, इस पर कार्रवाई करो। कोई सचिव अपने सरपंच के साथ बदतमीजी कर रहा था, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जनपद के सीओ और एसडीएम को तत्काल उस पर कार्रवाई करके उसको हटाने के लिए कहा। आम जनता लोग बोलते हैं कि अभी तक क्यों नहीं बनाए हो, हम लोग जन दर्शन में जाएंगे, वहाँ शिकायत करेंगे, तो मैं क्या कर पाऊंगी सर? और तो ढंग से आकर कुछ काम ही नहीं करता, तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी? इसीलिए ना सचिव को चेंज करना है। अभी की हूँ, पहले नहीं की हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक मनेन्द्रगढ़ में महिला उत्पीड़न ले संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई करिस। अध्यक्ष किरणमयी नायक बताइस के साल 2020 के बाद अब तक अपन कार्यकाल में 6000 ले ज्यादा मामला के निराकरण कर चुके हैं और अभी भी 1800 मामला पेंडिंग है। सुनवाई के बेरा कलेक्टर, एसडीएम और जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे। एक मामला था जिसमें आयोग ने 25 जुलाई 24 को ऑर्डर किया था एफआईआर करने का, और पुलिस ने एफआईआर लिखा है, उसमें महिला आयोग के डेट और उसका उल्लेख भी किया है निर्देश का 26 जुलाई को। पर वो महिलाएं उसके बाद भी सतर्क नहीं रही और फिर रेप चाह रही थी। तो जब उनका 14 लाख की देनदारी का था मामला, तो निराकरण अब पुलिस थाने वाले करेंगे। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में एक महिला न्याय के गुहार लगाते, हाथ में न्याय दो या मौत दो के पोस्टर लेकर अधिकारी मले इंसाफ मांगे थे। महिला रोते हुए न्याय के गुहार लगाते। महिला अपन गांव के एक यादव परिवारों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। महिला के आरोप है कि ओकर मकान के निर्माण काम न रोके जाते। महिला के माता पिता के संग बदमाश मन मारपीट घलव करे। महिला केस के पिछले 1 साल में मामला लेकर अधिकारी मन के चक्कर काट चुके हैं, फिर कोनो सुने पर तैयार नहीं है। महिला 5 दिन में कार्रवाई नहीं हो कलेक्ट्रेट के आगू आत्मदाह करे के धमकी दे। यदि मामला बढ़े के बाद अतिरिक्त कलेक्टर थाना प्रभारी ला समस्या के समाधान करे बर कहे हैं। मैं आवेदन दे रही हूँ, मेरा घर अधूरा पड़ा हुआ है। मैं लोन निकाल के अपने मम्मी पापा का जो पूर्वज का जमीन है उसमें मैं घर बना रही हूँ, लेकिन खेमलाल साहू और मेरे गांव के प्रमुख हीरामन साहू, बस मैं यही अपील कर रही हूँ कि मेरे घर का जो निर्माण रुका हुआ है उसको फिर से निर्माण के लिए बोला जाए। गाँव में कुछ समझौता हुआ था कि बरसात का पानी उसके घर में नहीं गिराएंगे, लेकिन उसके बाद भी अब इसका जो डोर लेवल तक इसका मकान बन गया बता रहे हैं। तो उसके बाद अब वो आदमी सामने वाला खेमलाल जो है मानने को तैयार नहीं है। इस संबंध में पहले भी टीआई साहब को आवेदन दिए थे, बता रहे थे। तो अभी मैं टीआई साहब को कॉल करके उसको बोला हूँ कि सामने वाले आदमी को बुला करके ये समस्या का समाधान कराएं। कवर्धा में सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया के निजीकरण के मामला तूल पकड़ा जाते। बीते 10 दिन ले किसान संघ के डाल ले ज्ञापन सौंपे जात रहे। किसान में निजीकरण के आशंका में मंगलवार के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करें और शासन प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी करें। ये बेरा मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन ले ज्ञापन गलो सौंपिन। किसान नेता बन के कहना है कि फैक्ट्री की निजीकरण ले किसान और यहाँ काम करने वाला कर्मचारी मतलब बड़े नुकसान हुई। वह कलेक्टर कहे इसके सरकार ले शक्कर कारखाना की निजीकरण करे पर कोनो योजना या जानकारी नहीं मिले है और न ही अब तक कोनो प्लान आगुआ है।
निजीकरण के बाद बहुत पुख्ता सूत्र के द्वारा हमला पता चले हैं और जिन प्रकार से सरकार के काम चलत है वो पूरा संकेत देवत है काबर की सरकार है कारखाना ला चलाए बर जिन कार्यशील पूंजी देते ओहू ला नहीं दे। तो ये सब ला देखते हुए हमन विरोध करत हन कि काबर की सहकारी के जिन मॉडल है वो बहुत बढ़िया जिन नीचे वर्ग तक फायदा पहुँचाए के और किसान मन के हित में ये मॉडल है। नहीं, हमारे पास इस कोई सूचना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बलरामपुर में हुए घटना के बाद सूरजपुर प्रशासन रेत माफिया मन के खिलाफ अब सख्त है। खनिज राजस्व और पुलिस की टीम कोरवा राजपुर के घाट में अवैध रूप ले खनन और परिवहन करत 5 वाहन जब्त करे। ये बाद अवैध रूप ले रेत के खनन करने वाला महड़कम माचे खनिज विभाग आगू और ऐसे कार्रवाई करे के बाद कहा थे। बता दें कि बलरामपुर में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करे बर गए पुलिस आरक्षक ऊपर रेत माफिया ट्रैक्टर चढ़ा दे जिसमें होकर मौत हो गई। आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो है खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग तीनों की जो है संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें अवैध रेत परिवहन करते हुए 5 वाहन पाए गए। ये ग्राम राजापुरा कुरवा के क्षेत्र के हैं और इस पर लगातार जैसे साहब का भी इसमें सेंसिटिव है, कलेक्टर साहब भी बोले कि इसमें 0 टॉलरेंस वाला है कि कोई संज्ञान में लेते हुए नियम अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मन के खाली पद ऊपर भर्ती नहीं हो पाते। यहाँ डॉक्टर के 54% पद खाली पड़े हैं। 50% डॉक्टर संविदा में चला थे। वहीं कई विभाग में HOD ही नहीं है। ऐसे में मरीज मल्ला दिक्कत तो हुआ थे। मेडिकल कॉलेज में छात्र मन के पढ़ाई गलो प्रभावित हुआ थे। असल में मेडिकल कॉलेज में 10% ही नियमित डॉक्टर हैं, जबकि 50% पद ऊपर संविदा नियुक्ति के जरिए काम चलाया जाता है। मेडिकल कॉलेज में टीचिंग बर के संग अस्पताल में मरीज मन के इलाज यही डॉक्टर के भरोसा है। जब डॉक्टर मन के संविदा नियुक्ति समाप्त हो गए वन बड़बेरा ले एक्सटेंशन में मतलब घलों नहीं मिले, एक्सटेंशन नहीं मिले है। ऐसे में डॉक्टर अस्पताल छोड़ के अब जावत है। बीते 2 महीना में 5 डॉक्टर अस्पताल छोड़ के जा चुके हैं। यदि मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था लेकर राज्य सरकार विपक्ष के निशाना में है। रायगढ़ में अवैध होर्डिंग नगर निगम के परेशानी बढ़ा दे है। सर्वे में 250 ले ज्यादा होर्डिंग अवैध पाए गए। ये होर्डिंग सुरक्षा नियम के अनदेखी तक करत है। संगे होर्डिंग ले सालों के किराया घलो नहीं मिल पाए, जकले नगर निगम ला राजस्व के नुकसान होते। रायगढ़ जिला में डिजिटल पंचायत प्रणाली अग्रणी बन के उभरे है। जिला के सबो 549 ग्राम पंचायत में प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता जैसे जो कर है वो भुगतान UPI के माध्यम ले करे जाते। ये पहले पंचायत के आय में 117% के वृद्धि हुए है। जगदलपुर जिला में अवैध कटाई ला रोके पर वन विभाग एक नवा पहल शुरू करे। ये पहल के तहत ग्रामीण वाला पेड़ की रक्षा करे और ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलाए पर प्रेरित करे जाते। ये कर बर पेड़ मन के नामकरण देवी देवता के नाम ले करे जाते, जेकर ले इलाका के ग्रामीण और पेड़ के पूजा पाठ कर वो मला सहेज के रख सके। बार्थनागु छत्तीसगढ़ के कुछ और बड़े खबर देख लेते हैं दनादन 10 में। रायपुर में साय कैबिनेट के बैठक, कई विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा। नवा रायपुर में सीएम विष्णु देसाई आज जनजातीय संग्रहालय के करही लोकार्पण, 122 विद्यार्थी मन के करही सम्मान। छत्तीसगढ़ बीजेपी आज रायपुर के मरीन ड्राइव ले निकाली तिरंगा यात्रा। सीएम विष्णु देसाई, मंत्री विधायक रहे मौजूद। धमतरी में बरड़िया ज्वेलर शॉप में फायरिंग, 2 नकाबपोश बदमाश से लाइन गोली, लूट के इरादा ले घुसे रहे। नक्सलवाद के खिलाफ बड़े सफलता, सुकमा में 14 नक्सली मन करीन सरेंडर, 8 नक्सली ऊपर रही 16 लाख के नाम। रायपुर में लावांडी के ढाबा में निगम के एक्शन, सिंगम रेस्टो ढाबा ला करेगी सील, 5 ढाबा में करेगी 70,000 के जुर्माना। कवर्धा में STF की टीम 20 ठिकाना में 30 बिना दस्तावेज कर हाथ रही 9 संदिग्ध। भिलाई में गांजा तस्कर 2 महिला के 40 लाख के प्रॉपर्टी सीज। दुर्ग पुलिस सफेमा कोर्ट मुंबई में करे रही आवेदन। सूरजपुर में सड़क हादसा में 2 लोगों के मौत, कार बाइक ला मारी जोरदार टक्कर। बिलासपुर में खुदला गौरक्षक बता के 2 लोगों ने मारपीट के वीडियो आई आगो।
तो जोहार छत्तीसगढ़ में आज बरत के बोला दबेदा फिर आप मन बने रहो देखत रहो IBC 24। जय जोहार।